Hi guys, welcome to Kolkata Smart Class. दिस इज़ कोरोना पेंडेमिक टाइम, तो सब घर में बैठे हैं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ही चीज़, एक ही बात, मास्क पहनिए। जो भी गाइडलाइंस है दिया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से फॉलो कीजिए। एंड साथ में बस घर पे बैठ के कोलकाता स्मार्ट क्लास का कुछ प्रेजेंटेशन एंजॉय कीजिए, साथ में ब्रेन में भी एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ एंड बहुत प्रॉब्लम देखा है इस एरिया में, जो बहुत बिग जगह में जाके सिर्फ इंग्लिश के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करके वापस आना हो रहा है। तो इसके लिए जो मेन फंडा है, आपको बेसिक वाला फंडा के ऊपर जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो ये बेसिक फंडा क्या है वही सिखाने की कोशिश करूँगा। टोटल 14 चैप्टर्स है, इसको सीरीज वाइज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ फाइल आपके स्क्रीन में आ जाएंगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस पार्ट 1 पार्ट 2। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ भी हो, हमारे सामने जो भी लिखा हुआ रहता है कोई भी बुक में, वो तो कोई ना कोई सेंटेंस ही है। तो अब उस सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ होता है, कैसे करके एक सेंटेंस बनाना होता है, ABCD से कैसे करके एक सेंटेंस बनाना ज़रूरी होता है, ये जानेंगे। तो ABCD से पहले तो इंग्लिश में कुछ है नहीं। तो देखो, फर्स्ट ये ABCD को क्या कहते हैं? लेटर। लेटर का हिंदी क्या है? अक्षर। कुछ लेटर्स मिलके, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BOOK, बुक। तो ये जो 4 लेटर मिलके क्या बना? एक शब्द, यानी कि वर्ड। इसको अगर हम लोग इधर उधर करके लिखेंगे, जैसे BOKO, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं होंगे, तो इसीलिए कोई शब्द नहीं होंगे, वर्ड नहीं होंगे। तो ये हुआ वर्ड। कुछ लेटर्स मिलके एक वर्ड बन रहा है, एंड कुछ वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनता है। ओके, जैसे माई बुक इज़ वेरी गुड, तो इसको सजाने की एक तरीका होता है। तो 5 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बना है। तो देखो, अमेजिंग बात यह है, ABCD से पहले कुछ है नहीं, तो ABCD को लेटर कहा जाता है। कुछ लेटर्स मिलके एक वर्ड बन रहा है, एंड कुछ वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस। दिस इज़ बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस पार्ट 1। अब हम डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ आवाज़ भी आ रहा है बाहर से, बट आई थिंक समझने में दिक्कत नहीं होंगे आपको। फिर हम डिस्कस करेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस पार्ट 2। इसमें हम जानेंगे जो एक सेंटेंस बनाने के लिए एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ होना आवश्यक है। ओके, क्या क्या चीज़ होना जरूरी है? नॉर्मली जानो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी है कर्ता, वर्ब का हिंदी है क्रिया, एंड ऑब्जेक्ट का हिंदी है कर्म। अब इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है, क्योंकि देखो, इस छोटे चीज़ को नेग्लेक्ट बिल्कुल मत करना। इसके लिए हमारा ये हालत है, हम ऐसे छोटे चीज़ देखे कैसे करके बिग चीज़ बनते हैं, किसके कैसे करके एक के साथ दूसरे का जैसे रिलेशन है, धीरे धीरे जान जाओगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो व्यक्ति काम करते हैं, यानी कि कोई भी सेंटेंस में, कोई भी वाक्य में जो व्यक्ति काम करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, ये फुटबॉल कौन खेलते हैं? आई, तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वर्ब किसे कहते हैं? देखो, वर्ब जो है क्रिया, ये वर्ब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ब बिना कभी सेंटेंस बनता ही नहीं है। ओके, मैं देखो तुम्हें अकॉर्डिंग टू हिंदी समझाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज देखो, हमें समझने से मतलब है, हमारा मातृभाषा जो है हिंदी है, ठीक है। तो क्रिया जो है, वर्ब जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट वर्ब इट्स इम्पॉसिबल टू मेक ए सेंटेंस। ओके, जैसे आई प्ले फुटबॉल। और याद रखने के लिए जो हिंदी शब्द के अंत में ना रहेगा, सामान्य रूप से जनरली, जैसे करना, खाना, सोना, चलना, फिरना, घूमना, है ना, तो वही वर्ब होंगे, वही क्रिया होंगे, ठीक है। तो आई प्ले फुटबॉल, इसमें क्रिया क्या है? प्ले। ये भी धीरे धीरे और भी डीपली जानोगे, ये हो गया। एंड आफ्टर दैट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी है कर्म। अब मन में सवाल आ सकते हैं, जो सर ये सीख के क्या करेंगे, ये तो छोटे उम्र का चीज़ है। लेकिन भाई, एक्टिव पैसिव का नाम सुने ही होंगे। जो पैसिव वाइज यूज़ करके ज़्यादा जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी बड़े बुक्स से, कुछ भी हायर एजुकेशन का बुक्स लेने जाओ, वहाँ पे जो भी इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ रहता है ना, उसका सोच लो 70 to 80% है ना, पैसिव वॉइस यूज़ करके लिखा हुआ होते हैं। और वो पैसिव वॉइस है ना, ऑब्जेक्ट बिना बनता नहीं है। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन मालूम नहीं है, तो जाके तो हम लोग फर्स्ट स्टेप से ही चूक जाएंगे ना गाइस।
इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस भी जानो और डीपली समझो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखो, कोई भी सेंटेंस जो है क्रिया बिना होता नहीं है ना। क्रिया रहेगा ही रहेगा, इंग्लिश हो हिंदी हो। तो कोई भी सेंटेंस में जो क्रिया रहेगा, उस क्रिया के पास क्या या किसको देके प्रश्न करूँगा। क्या या किसको, व्हाट या हुज, व्हाट या हुज, क्या या किसको, यही मेन पॉइंट है ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट जानने के लिए। कोई भी सेंटेंस में जो क्रिया रहेगा, उस क्रिया के पास क्या या किसको देके प्रश्न करूँगा, जो आंसर आएगा वही है ऑब्जेक्ट गाइस, ठीक है। जैसे देखो, मैं रोज़ खाना खाता हूँ, ठीक है, नॉर्मली समझो। तो देखो इसमें क्रिया क्या है, खाता हूँ। धीरे धीरे और भी जानोगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। मैं रोज़ खाना खाता हूँ, तो इसमें क्रिया क्या है, खाता हूँ। खाता हूँ के पास क्वेश्चन करो, क्या खाता हूँ, आंसर क्या आ रहा है, खाना। तो खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। किसको खाता हूँ, आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि किसको दे के आंसर आने के लिए कोई व्यक्ति होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। यानी कि क्या या किसको दे के क्वेश्चन करने से दो उत्तर आए तो दो ऑब्जेक्ट है उसी सेंटेंस में। अगर एक उत्तर आए तो एक ऑब्जेक्ट है, अगर उत्तर नहीं आते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं है गाइस। तो मैं रोज़ खाना खाता हूँ, इसमें क्रिया क्या है, खाता हूँ। क्या खाता हूँ, खाना, तो खाना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में बोले तो आई ईट फूड, ईट क्या खाता हूँ, फूड, तो यहाँ पे फूड हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम बोले तो आई प्ले फुटबॉल, तो क्या खेलता हूँ, फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज़ द बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट नोट्स ध्यान में रखना, जो क्रिया बिना यानी कि वर्ब बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बनते गाइज। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अच्छी तरह से पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट टेंस। थैंक यू।